नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि तिब्बत के दलाई लामा 1969 से भारत में शरण लिए हुए हैं और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक विचार भी प्रकट किया था कि मेरे बाद, हालांकि उनकी उम्र 90 वर्ष हो चुकी है, मेरे बाद जो भी दलाई लामा आएंगे वो सर्वसम्मति से हमारी जो समिति है वो निर्धारित करेगी, उसके बाद ही उनको पद पर आसीन किया जाएगा। अभी उन्होंने एक और बयान दिया है। दलाई लामा ने दोल गयाल साधना को बताया समाज विरोधी। तिब्बती परिवार की पीड़ा से माहौल भावुक है। वो बोले यह समाज में फूट की जड़ है। हालांकि 90 वर्ष की अवस्था में उनकी सेहत उस लिहाज से बहुत अच्छी है। दलाई लामा ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का सेवक हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समुदाय को सच्चाई से अवगत कराऊँ, चाहे वह कितनी भी अप्रिय क्यों ना लगे। अब तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा है कि दोल गयाल की साधना तिब्बत बौद्ध समाज में भीतर उसके फूट डालेगी और भ्रम की जड़ बन चुकी है। वे राटो मठ के वर्तमान व पूर्व महंतों को विशेष रूप से संबोधित कर रहे थे। इससे पहले हिमाचल के धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित मुख्य तिब्बती बौद्ध मठ में आयोजित सार्वजनिक दर्शन के दौरान एक तिब्बती परिवार ने दोल गयाल शुंगदेन साधना से जुड़ी अपनी पीड़ा और मानसिक क्षति को साझा किया था। परिवार की इस भावुक अपील ने वहां मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं को भी झकझोर करके रख दिया। भावुक हो गए। परिवार की चिंता को गंभीरता से लेते हुए तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने उन्हें ढंढासा बंधाया था और इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। दलाई लामा ने अपने संदेश में कहा कि दोल गयाल कोई साधना नहीं है, बल्कि ये एक ब्रह्मजाल है जो बौद्ध को मूल उद्देश्य से भटकाता है। यह प्रथा न केवल मानसिक अशांति का कारण बनती है, बल्कि बौद्ध धर्म की करुणा और अहिंसा की नींव को कमजोर करती है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह अंधविश्वास पर आधारित परंपरा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि पूरे समुदाय की एकता के लिए खतरा बन चुकी है। उपस्थित लोगों को, जो समुदाय के लोग वहां बैठे थे, उनको उन्होंने संदेश भी दिया कि सच्ची बौद्ध साधना वही है जो करुणा, सह अस्तित्व और आत्म विकास को बढ़ावा दे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया कि वे तथाकथित चमत्कारी या डर पर आधारित पूजा पद्धतियों के प्रभाव में न आए। गौरतलब है कि दलाई लामा 1996 से ही दोल गयाल साधना के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। जब भी समय आया, उन्होंने कई बार इसे राजनीतिक और धार्मिक द्वेष फैलाने वाला तंत्र बताया था, जिसका उपयोग कुछ ताकतें तिब्बती समुदाय को भीतर से तोड़ने के लिए कर रही हैं। कार्यक्रम का वीडियो ऑफिस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा द्वारा जारी किया गया। इसमें दलाई लामा की स्पष्टवादिता, करुणा दोनों स्पष्ट झलकते हैं। दलाई लामा ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का सेवक हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समुदाय को सच्चाई से अवगत कराऊं, चाहे वह कितनी ही अप्रिय क्यों ना हो। तो वैसे जो भारत में मॉनेस्ट्रीज हैं, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, और वहाँ पर जो इनका समाज है, और दिल्ली में जो नानक प्याऊ है उसके पास में, तो इनके समाज से मैंने मॉनेस्ट्रीज को बहुत घूमा है। बहुत शांत किस्म के लोग होते हैं ये।
और अपने काम से काम रखना। और जब से निर्वासित होकर दिल्ली आए हैं, दिल्ली में मुझे पता है कि उन्होंने खूब मेहनत की है और वूलन के काम में उनका काफ़ी वरदस्त है और काफ़ी सस्ता सामान और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और झूठ से बचना, छल से बचना, फरेब से बचना, व्यापार करना तो ईमानदारी और सादगी के साथ करना। हालांकि मैं बहुत सारी यादें दार्जिलिंग से और सिक्किम से अपने साथ बौद्ध धर्म की लेके आया हूँ, जिनमें धर्म चक्र और घंटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पुरुषों के ओढ़ने का ऊपर का वस्त्र है जिसको स्टॉल भी कहा जाता है। तो मुझे बौद्ध मोनेस्ट्रीज में जाकर जो प्रभाव हुआ मेरे ऊपर वो ये कि अगर आप शांति चाहते हैं और धर्म में आडंबर नहीं चाहते तो बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और मेरा मानना ये है कि जो तिब्बती लोग हैं वो बहुत शांत लोग हैं, उनको कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए उनकी पूजा पद्धति और जो उनके पूजा के और सामाजिक विचार हैं उनमें वो स्वतंत्रता चाहिए। भले ही वो चीन उसका आधिपत्य रखे या भारत रखे, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत क्योंकि हिंदू धर्म काफ़ी बौद्ध धर्म से, उसी से निकला है, हिंदू धर्म से। और उनके तीर्थ स्थल जो हैं भगवान बुद्ध के, वो गया जी में हैं, भारत में जगह जगह फैले हुए हैं। हालांकि उनका जन्म नेपाल में हुआ और उसके बाद वो यहाँ आ गए, और जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी बौद्ध वृक्ष जो है वो भारत में है। तो भारत से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। चीन में ये बात मानने वाली है कि वहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार काफ़ी अधिक हुआ। चीन है, जापान है, मलेशिया है, मंगोलिया है, बहुत जगह उनका प्रचार प्रसार हुआ। जितने हिंदुस्तान में बौद्ध रहते हैं उससे कई गुना भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से चीन में, जापान में, मलेशिया है, मंगोलिया है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर उनका प्रसार प्रचार हुआ। और कभी भी बौद्ध धर्म ने धर्मांतरण की कोशिश नहीं की। जो स्वेच्छा से बन गया, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब भी बने, तो जो स्वेच्छा से बना उनको उन्होंने अपना लिया। और मेरा मानना यह है कि आडंबर नहीं है और बहुत ही साधारण किस्म से वो अपने जीवन का यापन करते हैं। जो बौद्ध लामा होते हैं तो उनसे भी मैं काफ़ी मिला हूँ, और जो जहाँ बौद्ध धर्म का लामाओं का लालन पालन हुआ वो भी जगह मैं देख कर आया था। वहाँ पेंटिंग है, निटिंग है, बहुत सारे कार्य वहाँ होते हैं। 600, 650, 700 के करीब वहाँ लोग रहते हैं इकट्ठे होकर, और 70 वर्ष की महिलाएं भी वहाँ कामकाजी महिलाएं हैं। तो मेरा मानना ये है कि चीन अनर्गल बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म अवलंबियों के ऊपर या दलाई लामा साहब के ऊपर अनर्गल दबाव बनाता है। दलाई लामा साहब खुद बहुत बेहद धार्मिक और बेहद साफ दिल और नेक दिल इंसान हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो दलाई लामा आए, तो अगर दलाई लामा साहब अपना दलाई लामा बनाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो भी प्रोसेस है वो बता चुके हैं। और अगर चीन बनाता है, तो अगर वो बना देता है तो 2 दलाई लामा एग्जिस्टिंग में आ जाएंगे, जो कि धर्म के विरुद्ध होगा। तो चीन को थोड़ा धार्मिक लेवल पर सोचना भी चाहिए। हालांकि चीन ने बहुत सारे देशों को वीज़ा की सुविधा दे दी है। तिब्बत आप घूम सकते हैं, तिब्बत में घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी भारतीय के लिए तिब्बत जाना उतना ही आसान है जितना दूसरे लोगों के लिए है, ये सुविधा उन्होंने की है। परंतु उसके बावजूद भी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उन पर नहीं है, और वहाँ पर सेना का शासन है, सेना के लोग रहते हैं वहाँ पर, अंदर मठों में भी चले जाते हैं, और इस प्रकार की पीड़ा जो है वो असहनीय होती है उन लोगों के लिए जो धर्म का पालन करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि चीन को थोड़ी धार्मिक स्वतंत्रता तिब्बत वासियों को देनी चाहिए और उसको एक स्वायत्त संस्था मानना चाहिए।
और अगर वो करता है तो चीन को इससे फायदा ही होने वाला है, क्योंकि चीन के अंदर भी बौद्ध धर्म के लोग अधिक मात्रा में हैं और चीन बेसिकली बौद्ध धर्म को मानने वाला देश भी है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपने यहाँ विचारों को विराम देंगे और आपसे एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो अलग अलग विषयों को लेकर बनाते हैं, अलग अलग समस्याओं को लेकर बनाते हैं, अलग अलग विचारों को लेकर बनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको वर्सेटाइल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर पाएँ, और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं और समाचार इकट्ठे भी करते हैं, फिर उनको कंपाइल करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम गोदी मीडिया की तरह काम नहीं करते, तो हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में करें, ताकि ये परिवार बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में जाए। इन्हीं विचारों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।